नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस शानदार और जानदार क्लास में। लास्ट टाइम के रिवीजन क्लास के अंदर जैसे कि कल आपका एग्जाम है, फोर्थ ग्रेड की फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम कल से स्टार्ट हो रहा है, तो आप सभी को अग्रिम ढेर सारी शुभकामनाएं। चलते चलते की सीरीज के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हम बात करेंगे हिस्ट्री के। इससे पहले अपने ज्योग्राफी टॉपिक पढ़े थे, अब आप लोगों ने पढ़ तो लिया है, लेकिन एक बात और फ्लैश पे एक नजर डाल देनी है। हिस्ट्री के मेन जो टॉपिक जहां से अक्सर प्रश्न अधीनस्थ बोर्ड आपसे पिक करेगा, कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे आज क्लास में चलते चलते की सीरीज में। तो एक तो आ जाएगा 1857 क्रांति की टॉपिक, जिसके बारे में मेन फैक्ट, एक एकीकरण, एक प्रजामंडल, एक व्यक्तित्व, महिला स्वतंत्रता सेनानी, राजस्थान की विभूतियों के उपनाम, राजस्थान का चंद्रशेखर आजाद, राजस्थान के हम बात करेंगे तो जतिन दास, राजस्थान का किसानों का मसीहा या बागड़ का गांधी या मेवाड़ का गांधी किसे कहा जाता है, ये सारी बातें पढ़ेंगे। साथ ही साथ प्रमुख किसान और जनजाति आंदोलन जो चलाए गए हैं उनका फैक्ट, और साथ साथ में समाचार पत्र, अभी जो पीछे एग्जाम हुआ था उसमें समाचार पत्र के प्रश्न बहुत सारा पूछे गए थे। और इसके बाद में आ जाएंगे आंदोलन और सभ्यताएं। तो चलिए शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे प्रजामंडल जो फैक्ट है, यानी कि रियासतों में जनता का उत्तरदायी शासन स्थापित करने के लिए हरिपुरा सम्मेलन 1938 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने मांग उठाई थी कि रियासतों में प्रजामंडल है वो गठित होने चाहिए, तो वहां प्रस्ताव पारित हुआ। और उसी के चरण में राजस्थान में बनने वाला पहला जो प्रजामंडल था तो वह कौन सा था? जयपुर प्रजामंडल था, जिसकी स्थापना जो हुई थी 1931 के अंदर, यानी कि बूंदी भी 1931 में, जयपुर 1931 के अंदर। लेकिन राजस्थान में प्रजामंडल की जो राजनीतिक गतिविधियां स्टार्ट हुई थी ना, वो कहां से हुई थी? जोधपुर या मारवाड़ से हुई थी, जहां से अधिकांश राजस्थान की राजनीतिक प्रजामंडल की संस्थाएं बनी थी। और इसके अलावा राजस्थान का एक ऐसी रियासत जहां पे प्रजामंडल बना ही नहीं था, वह कौन सी? टोंक है। और राजस्थान की एक ऐसी रियासत जिसने सबसे पहले जनता का उत्तरदायी शासन पूर्ण स्थापित किया, वो शाहपुरा। और एक ऐसी रियासत जिसने जनता का पूर्ण उत्तरदायी शासन स्थापित नहीं किया, तो वह कौन सी थी? जैसलमेर। जिसने जनता का पूर्ण उत्तरदायी शासन स्थापित किया वह कौन सी? शाहपुरा थी। और नहीं किया वह कौन सी? जैसलमेर। अब राजस्थान से बाहर बनने वाले जो प्रजामंडल की बात करेंगे तो एक तो कौन सा आएगा? बीकानेर प्रजामंडल, और एक कौन सा? भरतपुर प्रजामंडल, और इसके अलावा पढ़ेंगे तो वह कौन सा? सिरोही प्रजामंडल। देखिए दोस्तों, सिरोही प्रजामंडल की जो स्थापना है वो कहां पे हुई थी? बंबई में हुई थी। हालांकि बाद में गोकुल भाई भट्ट के द्वारा इसकी सिरोही में पुनर्स्थापना की गई थी। भरतपुर की जो स्थापना है राजस्थान से बाहर हुई थी, वह हरियाणा में हुई थी। कहां पे? रेवाड़ी में हुई थी। और बीकानेर प्रजामंडल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना बीकानेर में न होकर कहां पे हुई थी? कोलकाता में हुई थी। अब इसके बाद में पढ़ेंगे प्रजामंडल के प्रमुख दिवस कौन कौन से हैं, ये फैक्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए यहां पढ़ेंगे तो प्रजामंडल के अंदर शिक्षा जो दिवस बनाया गया, तो शिक्षा दिवस बनाया गया, कृष्णा दिवस बनाया गया, और 1941 के अंदर जनता का पूर्ण उत्तरदायी शासन स्थापना का दिवस बनाया गया। और इसके अलावा हम बात करेंगे कि सत्याग्रह, यानी कि बाल मुकुंद जी बिस्सा भूख हड़ताल से शहीद हो गए थे, तो उनकी शहादत पर सत्याग्रह दिवस बनाया गया था। वो भी कहां पे? समुचे मारवाड़ राजस्थान के अंदर। और विधानसभा विरोध दिवस बनाया गया। ये सारे दिवस कहां बनाए गए? जोधपुर के अंदर। लेकिन गांधी उपवास दिवस का संबंध पूछे तो कहां बनाया गया? जयपुर प्रजामंडल के अंदर। और जो किसान दिवस कहां बनाया गया? जयपुर प्रजामंडल के अंदर। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू के स्वास्थ्य कामना के लिए जवाहर दिवस कहां मनाया गया? जैसलमेर के अंदर। गांधी दिवस कहां मनाया? जयपुर के अंदर। और शहीद बीरबल के शहीद होने पर बीरबल दिवस, और नेताजी जो दिवस बनाया गया जोधपुर के अंदर। लेकिन आपसे पूछा जाए राजस्थान की ऐसी कौन सी रियासत थी जहां पे सुभाष चंद्र बोस जी आए थे 1938 के अंदर, तो वह कौन सी थी? जोधपुर। तो जोधपुर में इन्होंने शिरकत की थी। आगे चलेंगे, प्रजामंडल के बीच में कौन कौन सी संस्थाएं बनी, यहां से प्रश्न आपका श्योर आना ही आना है। तो बात करेंगे सबसे पहले राजस्थान सेवा संघ, आपसे पूछा जाएगा राजस्थान सेवा संघ की जो स्थापना जो हुई थी, आगे फैक्ट और पढ़ेंगे, बता दूंगा कब कहां पे हुई, लेकिन मेन ये देख लीजिए राजस्थान सेवा संघ की स्थापना जो हुई थी 1919 के अंदर। एक पढ़ेंगे मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना कब हुई? 1920 के अंदर। और चरखा संघ की स्थापना कब हुई? 1927 के अंदर। हालांकि 1925 में अजमेर में हुई थी, लेकिन 1927 के अंदर है इसकी स्थापना जो पढ़ेंगे। जवाहरलाल जी बजाज ने कहां पे की थी? जयपुर के अंदर की थी। चरखा संघ की स्थापना खादी को बढ़ावा देने के लिए, प्रजामंडल खादी को बढ़ावा देने के लिए। मारवाड़ हितकारिणी सभा, देखो मारवाड़ मरुधर हितकारिणी सभा 1918 में थी, और मारवाड़ सेवा संघ 1920 में थी। इन दोनों को जोड़ करके मारवाड़ जो हितकारिणी सभा बनाई गई थी, वह कब बनाई गई? 1923 के अंदर। तो मारवाड़ हितकारिणी सभा 1923 के अंदर। मारवाड़ यूथ लीग, जयनारायण जी व्यास ने मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना कब की? 1931 के अंदर जोधपुर में। सर्व हितकारिणी सभा
स्वामी गोपाल दास और चंद्रमल जी बेहड़ ने चूरू के धर्म स्तूप पे झंडा फहराया था, एक नारा दिया था कि अखरोट रुपये चांदी को राज महात्मा गांधी को, और उन्होंने बीकानेर प्रजामंडल के तहत चूरू के अंदर सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना जो की थी वह कब की 1907 में की थी चूरू के अंदर। नेक्स्ट आचार सुधारणी सभा, तो आचार सुधारणी सभा की स्थापना जो हुई थी ना वह धौलपुर प्रजामंडल के अंदर हुई थी, कब 1910 के अंदर। और इसके बाद में अस्पृश्यता निवारण संघ, वाल्मीकि संघ और आदिवासी संघ, इन संस्थाओं की जो स्थापना हुई थी ना तो वह कहां पे हुई थी, अलवर में। लेकिन ऐसा कौन सा प्रजामंडल है जहां पर कबीर पाठशाला और जहां पर पुत्री पाठशाला, जहां पे कबीर पाठशाला पुत्री पाठशाला की स्थापना हुई थी तो वह प्रजामंडल कौन सा, बीकानेर। और लेकिन कहां पे हुई थी तो स्वामी गोपाल दास और चंद्रमल बेहड़ ने कहां पे की थी, चूरू के अंदर की थी। नेक्स्ट चलेंगे इसके बाद में आगे कुछ संस्थाएं हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बारे में आपको मेन देखना है। जैसे राजस्थान सेवा संघ कब बनी, 1919 में बनी। राजस्थान सेवा संघ बनी थी 1919 में, कहां पे बनी, वर्धा महाराष्ट्र में इसकी स्थापना हुई थी। और संस्थापक कौन थे, विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी थे। अब इसके बाद अगले साल 1920 के अंदर बनी थी मारवाड़ सेवा संघ, बनी थी 1920 में बनी थी। और इसके अध्यक्ष कौन, संस्थापक कौन थे, चांदमल जी सुराणा। मारवाड़ जो सेवा संघ है 1923-24 में इसको मारवाड़ हितकारिणी सभा में शामिल कर दिया गया। मारवाड़ यूथ लीग मैंने बता दिया 1931 में जयनारायण जी व्यास का। प्रताप सभा 1915 में बनी थी, किसने बनाई थी, बलवंत सिंह मेहता ने। खांडलाई आश्रम, खांडलाई आश्रम 1934-35 की बात है, 1934 और 35 में इसकी स्थापना हुई थी। और किसने की थी, माणिकलाल जी वर्मा ने की थी डूंगरपुर के अंदर। लेकिन वनवासी सेवा संघ की स्थापना 1936 के अंदर हुई थी मोतीलाल तेजावत के द्वारा। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद स्थापना 1927 के अंदर बंबई बहादुर रामचंद्र राव ने की थी। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में ये आ सकता है, संप सभा की स्थापना कहां पे हुई, सिरोही में हुई थी 1883 में। और किसने की थी, गुरु गोविंद गिरी ने। इसके 10 नियम थे। परोपकारिणी सभा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। परोपकारिणी सभा की स्थापना 1883 में हुई थी, 1882 में हुई थी उदयपुर के अंदर। और किसने की थी, दयानंद सरस्वती ने की थी। नेक्स्ट वीर भारत सभा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वीर भारत सभा की स्थापना 1910 में हुई थी। और करने वाले कौन थे, केसरी सिंह बारहट, गोपाल सिंह खरवा। वीर भारत समाज की स्थापना किसने की, विजय सिंह पथिक। कंफ्यूज करेंगे तो देखो, सब सभा कब होती है, जब कोई केस होता है, जब केस होता है तो सभा होती है, तो सभा केस होता है। समाज के बनाए गए हम पथ पे चलते हैं, समाज के बनाए गए पथ पे चलेंगे, तो समाज के बनाए पथ पे, तो समाज की स्थापना पथिक ने की थी। सभा की किसके, सिंह बारट ने की थी। जैन विद्वान विद्यापीठ की स्थापना 1907 में किसने की, अर्जुन लाल जी शेट्टी ने की थी। और चरखा संघ की स्थापना 1927 में जनरल बजाज ने की थी। ऊपरमाल पंच बोर्ड 1917 में विजय सिंह पथिक ने की थी। राजपुताना देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना 1917 में विजय सिंह जी पथिक ने की थी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट संस्थाएं हैं। एक पढ़ेंगे राजपुताना प्रेसिडेंसी, राजपुताना प्रेसिडेंसी की स्थापना की दे रखा है। राजपुताना प्रेसिडेंसी की स्थापना ये देख लीजिए लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। तो राजपुताना प्रेसिडेंसी की स्थापना किसने की थी, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। कब, 1832 के अंदर की थी। और राजस्थान में सबसे पहले एक एजीजी का पद आया था। और राजस्थान का पहला जो एजीजी, राजस्थान का आपसे पूछा जाए पहला जो एजीजी था वह कौन था, लोकेट था। तो राजस्थान का राजपुताने का पहला जो एजेंट गवर्नर जनरल था वह कौन था, लोकेट था। और इसके बाद में अब प्रजामंडल से जुड़ी कुछ महिलाएं पढ़ेंगे, कौन कौन सी महिलाएं, एक फैक्ट में सारी आ जाएगी। आजकल इनके प्रश्न बहुत ही ट्रेंडिंग के अंदर है, इनको आप अच्छे से देखना। सबसे पहले पढ़ेंगे खेतूबाई और लक्ष्मी देवी आचार्य। खेतूबाई और लक्ष्मी देवी आचार्य का संबंध कहां से है, तो बीकानेर रियासत से, बीकानेर प्रजामंडल से है। इसके बाद में आएंगे जयनारायण जी व्यास की बेटी का नाम क्या था, रमा देवी। तो रमा देवी किस प्रजामंडल से, जोधपुर से। दयावती जोधपुर से, कृष्णा जोधपुर से, सावित्री बाटी जोधपुर से। अब ये प्रश्न पूछा गया था राम प्यारी बेन, रुक्मणी बेन, कांता बेन, काशी बेन, बिमला बेन, ये सारी कहां से हैं, तो सिरोही प्रजामंडल से। नारायणी वर्मा, भगवती बिश्नोई और स्नेहा लता, ये सारी कहां से, उदयपुर प्रजामंडल से। गंगाबाई का संबंध कहां से है, तो नाथद्वारा से। और इसी प्रकार से कालीबाई का संबंध डूंगरपुर से पढ़ेंगे। और मणि बहन का संबंध पढ़ेंगे तो डूंगरपुर से। मणि बहन का संबंध किससे है, भोगीलाल जी पांड्या से। भोगीलाल जी पांड्या को बागड़ का गांधी कहा जाता है और यहाँ पे एक क्रांति लेके आए थे। इसी प्रकार कुसुम गुप्ता का प्रश्न आ चुका है, कोटा प्रजामंडल से है। वेणी माधव का संबंध किस प्रजामंडल से, कोटा प्रजामंडल से। नगेंद्र बाला का संबंध भी कहां से, कोटा से है। इसी प्रकार गांधी जी की मानस पुत्री कहा जाता है सत्यभामा को। सत्यभामा का संबंध कहां से, बूंदी से है। और राम दुलारी देखो कोटा से है, लेकिन राम प्यारी बेन कहां से, सिरोही से। राम दुलारी कहां पे, कोटा के अंदर। अब इसके बाद में रत्ना शास्त्री, जानकी देवी बजाज और इसके अलावा भारती, ये सारी जयपुर प्रजामंडल से। भरतपुर प्रजामंडल से बसंती,
त्रिवेणी, सरस्वती बोहरा, जमुना देवी और राम रानी। राम रानी भरतपुर से, राम दुलारी कोटा से और राम प्यारी कहां से? सिरोही से। कंफ्यूज करेगा ये। इसी प्रकार देखेंगे तो हम बात करेंगे राजस्थान के अंदर निमुचना के अंदर लोगों को, किसानों को इकट्ठा करने का काम किया। पुकार नाम के पंपलेट बांटे गए थे। वो महिला कौन थी? सीता देवी थी। अलवर प्रजामंडल से, अलवर के निमुचना कांड से संबंध है। इसी प्रकार रामलोरी देवी, दुर्गावत देवी, उत्तमा देवी। तो हरलाल जी यहाँ पढ़ेंगे, यहाँ पे शेखावटी किसान आंदोलन के अंदर किशोरी देवी के नेतृत्व में जो आंदोलन हुआ था, वहां पे उत्तमा देवी ने संबोधन किया था। उत्तमा देवी के द्वारा संबोधन दिया गया। ठाकुर देशराज की पत्नी थी उत्तमा देवी। तो उत्तमा देवी का संबंध सीकर से। स्वतंत्रता संग्राम में गिरफ्तार होने वाली पहली महिला कार्यकर्ता अंजना देवी चौधरी सीकर से। दापी दादी का संबंध भी कहां से? सीकर से। तो कुछ चर्चित महिलाएं और आप देख लेना जो कि किन रियासतों से, प्रजामंडल से हैं। इसके बाद 1857 की क्रांति के समय राजस्थान के गवर्नर की बात करेंगे तो राजस्थान के जो गवर्नर थे वह कौन थे? पैट्रिक लॉरेंस। तो क्रांति के समय हमारे जो गवर्नर थे तो वह कौन? पैट्रिक लॉरेंस। 1857 क्रांति के समय पॉलिटिकल एजेंट तो मेजर जो सावर्स पढ़ेंगे तो ये कहां से थे? मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट। मैकमोसन कहां के पढ़ेंगे? तो मारवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट। बर्टन का संबंध कहां से पढ़ेंगे? तो कोटा से पढ़ेंगे। मॉरिसन का संबंध कहां से? तो भरतपुर से पढ़ेंगे। जेडी हॉल का संबंध कहां से पढ़ेंगे? तो सिरोही से पढ़ेंगे। मेजर ईडन का संबंध कहां से पढ़ेंगे? तो जयपुर से पढ़ेंगे। और इसके अलावा बात आपसे पूछा जाएगा अजमेर और मेरवाड़ा का। तो अजमेर और मेरवाड़ा का जो पॉलिटिकल एजेंट पढ़ेंगे या प्रशासनिक अधिकारी पढ़ेंगे तो वह था डिक्सन, जिसने बनी ठनी को भारत की मोनालिसा कहा था। अब इसमें से दो सबसे खतरनाक कहेंगे, एक मैकमोसन और मेजर बर्टन। अब मैकमोसन का सिर काट के आउवा किले पर टांगा गया था और मेजर बर्टन का सिर काट करके पूरे कोटा शहर में घुमाया गया था। और एक मेन फैक्ट देखेंगे 1857 क्रांति के समय राजस्थान में 6 सैनिक छावनियां पड़ेंगे। तो एरणपुरा, नीमच, खेरवाड़ा, नसीराबाद, ब्यावर, देवली। तो अक्सर बच्चे ट्रिक बोलते हैं कि ए नानी ब्याह देख, ए नानी ब्याह देख। तो एरणपुरा, नसीराबाद, नीमच, ब्यावर, देवली और खेरवाड़ा। तो इसमें से पढ़ेंगे कि एक तो है खेरवाड़ा, एक तो पढ़ेंगे खेरवाड़ा, एक कौन सी? ब्यावर। यहां पे विद्रोह नहीं हुआ था, लेकिन राजस्थान के अंदर सर्वप्रथम विद्रोह कहां हुआ था राजस्थान के अंदर? तो पढ़ेंगे नसीराबाद के अंदर। तो सबसे पहले जो विद्रोह कहां पे हुआ? नसीराबाद सैनिक छावनी के अंदर हुआ 28 मई 1857 को। लेकिन सुव्यवस्थित और सुनियोजित जो विद्रोह कहां पे हुआ? तो कोटा के अंदर हुआ था 15 अक्टूबर 1857 को। नसीराबाद अजमेर के अंदर विद्रोह कब हुआ? 28 मई 1857 को सबसे पहले हुआ था, गुरुवार की दिन की बात है। और विद्रोही कौन थे? तो बख्तावर सिंह का नाम आएगा। और इसी प्रकार नीमच कब पढ़ेंगे? तो नीमच के अंदर 3 जून 1857 को हुआ था। विद्रोह किसने किया? घुड़सवार सिपाही मोहम्मद अली बेग, जो कि यहाँ पे कैप्टन एबोट इनको शपथ दिला रहे थे कि आपको ब्रिटिश हुकूमत के प्रति वफादार रहना है। तो इन्होंने कहा कि आप लोग भी किसी प्रकार से हमारे प्रति वफादार नहीं रहे, आप लोगों ने किस प्रकार से अवध का अवैध उसमें हड़प्पा है, अवध को अपने अवैध तरीके से हड़प्पा है, तो हम आपके प्रति क्यों वफादार रहे, लोल क्यों रहे? तो इन्होंने एबोट की वहां पर हत्या कर दी थी। तो मोहम्मद अली बेग और हीरा सिंह पढ़ेंगे तो नीमच में विद्रोह किया था। इसी प्रकार एरणपुरा की पढ़ेंगे। एरणपुरा कहां पर? पाली के अंदर। विद्रोह कब हुआ था? 21 अगस्त 1857 को। तिलक होता है जो मोती के समान जो तिलक होता है, माथे पे तिलक लगाते हैं, मोती के समान तिलक होता है, माथे को शीतलता देता है। तो शीतलता देता है कौन? तिलक। तिलक कैसा होता है? मोती जैसा होता है। तिलक, शीतल, मोती यहाँ पे विद्रोही थे। कोटा की बात करेंगे 15 अक्टूबर 1857 को। और मेहराब खान और कौन था? जयदल भटनागर। और इसके पश्चात देखो लेवल आपका है इसमें 10th लेवल का, तो बेसिक आएगा, डीप नहीं कराएंगे, बेसिक पढ़ेंगे। मेन फैक्ट, राजस्थान का मंगल पांडे किसे कहते हैं? तो राजस्थान का मंगल पांडे कहा जाता है अमरचंद जी बांटिया को। और अमरचंद जी बांटिया का संबंध आपसे पूछा जाएगा तो कहां से? बीकानेर से, ये पूछ सकते हैं। स्वतंत्रता संग्राम में अपनी प्राणों की आहुति देने वाला पहला क्रांतिकारी कौन था? अमरचंद बांटिया। रावत जोत सिंह, और यहां पढ़ेंगे रावत जोत सिंह, और एक पढ़ेंगे रावत केसरी, नहीं लिखा गया यहाँ पे, रावत जोत सिंह। एक नाम और पढ़ेंगे रावत केसरी, दो नाम हैं, देखिए जरा। एक नाम पढ़ेंगे रावत केसरी, एक रावत जोत सिंह। तो रावत जोत सिंह के द्वारा जो शरण दी गई थी तांत्या टोपे को, कहां पे दी गई? रावत केसरी द्वारा शरण कहां पे दी गई? तो रावत जोत सिंह के द्वारा जो शरण दी गई थी ठाकुर खुशहाल सिंह अहुआ को, रावत जोत सिंह ने खुशहाल सिंह अहुआ को तांत्या टोपे को शरण कहां पे दी? कोठारिया गांव में दी। और रावत केसरी ने जो शरण दी इन दोनों को, वो कहां पे दी? सलूम्बर में दी। याद कैसे करना है?
देखो जोधा एक राजा का नाम, कंफ्यूज होंगे आप लोग यहाँ पे, जोधा एक राजा का नाम है। राजा ने कोठा बनाया, मेहरानगढ़ बनाया, तो जोधा ने क्या बना दिया, कोठा बना दिया, जोधा ने कोठा बना दिया, जोध सिंह ने कोठारियां में दी थी। अब इसके प्रकार पढ़ेंगे तो केस, जो केस हुआ है वो कौन से अभिनेता, कौन किसके ऊपर आपको बताइए। यहाँ पे जो हिरण शिकार प्रकरण के अंदर भी पढ़ेंगे, वहां भी प्रकरण पढ़ेंगे, तो केस यहाँ नाम आ जाएगा, याद क्लियर है। जोधा ने क्या, आपने कोठा बनाया। तांत्या टोपे की बात करेंगे, तांत्या टोपे ने राजस्थान के अंदर भी यहाँ पे आए थे, राजस्थान के अंदर भी इन्होंने हर जगह विद्रोह किया था। यहाँ पे राजस्थान में भी क्रांति के अंदर 1857 क्रांति के अंदर टोंक के अंदर इसका सहयोग महिलाओं ने दिया था, ये भी इंपॉर्टेंट है। तांत्या टोपे ने शरण कहाँ पे ली, कोठारिया गांव में, और कहाँ पे ली, आपके सलूम्बर के अंदर। अब पढ़ेंगे सूर्यमल जी मिश्रण, तो सूर्यमल जी मिश्रण का संबंध कौन से गांव से है, एक गांव है हरना गांव। और आपके ऐसे प्रश्न बेसिक पूछे जाएंगे, हरना गांव कहां पड़ता है, बूंदी में, और इन्हें कहते हैं राजस्थान का राज्य कवि। 1857 के संग्राम में इन्होंने लिखी थी कौन कौन सी रचनाएं, वीर सत्से लिखी थी, सूर्यमल मिश्रण लिखी थी, रामर जाट भी है, सतीरासो ग्रंथ भी है, वंश भास्कर भी है। वंश भास्कर इनके पुत्र गोद लिए बेटे मुरारीदास ने पूरी की थी। इसी प्रकार डूंगरजी जवाहर जी, डूंगरजी जवाहर जी का संबंध पढ़ेंगे तो 1857 क्रांति के देवता कहलाते हैं। और देवी कौन सी है, तो सुगाली माता, 10 सिर उनके 54 हाथ हैं। इसी प्रकार पढ़ेंगे विजय सिंह पथिक, विजय सिंह पथिक का आपसे पूछेगा मूल नाम क्या था, भूप सिंह नाम था। इन्हें क्या कहते हैं, किसानों का मसीहा कहा जाता है। इसी प्रकार अर्जुन लाल जी सेठी, अर्जुन लाल जी सेठी का संबंध कहां से, जयपुर से। तो अर्जुन लाल जी सेठी का संबंध पढ़ेंगे जयपुर प्रजामंडल से पढ़ेंगे। अर्जुन लाल जी सेठी को जयपुर के जिलाधीश की नौकरी दी। इन्होंने इसे ठुकराते हुए कहा, यदि मैं अंग्रेजों की नौकरी करूंगा तो इन्हें भारत से बाहर कौन निकालेगा। अर्जुन लाल सेठी ने जैन वर्धमान विद्यापीठ की स्थापना भी की थी यहाँ पे। नेक्स्ट इसके बाद में केसरी सिंह जी बारठ है। केसरी सिंह जी बारठ ने रचना लिखी थी कौन सी, चेतावनी रा चुंगठिया। तो चेतावनी रा चुंगठिया लिखी थी, कितने सोर्ट थे, 13 सोर्ट थे। और यह किसको भेंट की थी, फतेह सिंह को भेंट की थी। और फतेह सिंह रचना को पढ़ करके करजन के दिल्ली दरबार में भाग लेने से वापिस आ गया, उसमें भाग नहीं लिया। 1903 की बात है। तो चेतावनी रा चुंगठिया कब भेंट की, 1903 के अंदर। सोर्ट कितने, 13 सोर्ट थे, भेंट किसको की, फतेह सिंह को। प्रताप सिंह बारठ है, प्रताप सिंह बारठ की बात करेंगे। होर्डिंग्स बम कांड के अंदर प्रताप सिंह बारठ को बंदी बनाया गया था और इनको यूपी के अंदर बरेली की जेल में रखा गया था। इनसे पूछा गया था कि तुम्हारे साथियों के नाम बता दो और हम आपको छोड़ देंगे, तुम्हारी माँ बीमार हो गई है, तुम्हारे लिए रो रही है। तो इन्होंने कहा मेरी माता रोती है तो रोने दो, एक माँ को हंसाने के लिए मैं 10 माताओं को नहीं रुला सकता। और इसके अलावा जब इनको फांसी दे दी गई, इनको जब फांसी दे दी गई तो केसरी सिंह बारठ को बताया गया, जो कि हजारीबाग में जेल काट रहे थे, कहा गया कि आपके बेटे को फांसी दे दी गई। केसरी सिंह बारठ ने कहा आज मुझे फक्र है कि आज भारत माता का सच्चा सपूत अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए शहीद हो गया। तो ऐसे हमारे सेनानी थे, ऐसे हमारे साहित्यकार थे, ऐसे राजस्थान के हम कह सकते हैं रणबांकुरे थे, हमारे वीरों की धरती रही है। और इसी प्रकार सागरमल जी गोपा, सागरमल जी गोपा का संबंध कहां से, जैसलमेर से हैं। आजादी के दीवाने, जैसलमेर का गुंडा राज है और ये कुछ रचना इन्होंने लिखी थी और जैसलमेर में इन्होंने विद्रोह किया था। सागरमल जी गोपा के ऊपर मिट्टी का तेल छिड़क करके यहाँ के महारावल जवाहर सिंह के द्वारा आग लगा दी गई, गुमान सिंह के द्वारा। तो सागरमल जी गोपा की हत्या की जांच के लिए यहाँ पर एक कमेटी बनाई गई थी, पाठक आयोग कमेटी बनाई गई थी। बाद में जयनारायण व्यास, गोकुल भाई भट्ट की कमेटी बनाई गई थी। और यहाँ पर जैसलमेर के अंदर है खून को बदला खून का नारा भी दिया गया था सागरमल जी गोपा के शहीद होने के उपरांत में। बाल मुकुंद जी बिसात भूख हड़ताल से शहीद हो गए थे और इन्हें राजस्थान का जतिन दास कहा जाता है। जोधपुर प्रजामंडल में ये शहीद हुए थे और जोधपुर प्रजामंडल में शहीद होने के बाद में सत्याग्रह दिवस 26 जुलाई को मनाया गया था। इसी प्रकार कालीबाई के बारे में सारे जानते ही हैं। कालीबाई 19 जून 1947 को अपने गुरुदेव को बचाने के लिए प्राणों की आहुति दे दी थी। कालीबाई का संबंध आपसे पूछेगा तो कहां से है, रास्ता पालगाम डूंगरपुर से। इसी प्रकार अंजना जी चौधरी, अंजना चौधरी का संबंध है कहां से, तो अंजना चौधरी वाइफ ऑफ किन की, रामनारायण जी चौधरी की। तो रामनारायण जी चौधरी की पत्नी। और बात करेंगे इनके बारे में तो स्वतंत्रता संग्राम में गिरफ्तार होने वाली पहली महिला कार्यकर्ता जो थी वह कौन थी, अंजना देवी चौधरी। इसी प्रकार देश, ये प्रश्न पक्का आएगा, देश का सबसे लंबा चलने वाला किसान आंदोलन कौन सा, बिजोलिया। अब बिजोलिया 1897 से 1941 तक चलाया गया। अब आपसे क्या पूछेगा बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में कि बिजोलिया किसान आंदोलन कुल कितने साल तक चला है, 44 साल तक चला है। फिर पूछेगा कितने चरणों में चला है, 1 चरण, 2 चरण और 3 चरण। तो 3 चरणों में चलाया गया
और कितने साल, 44 साल तक चला है, 1857 से 41 तक है। इसी प्रकार बेंगू की बात पूछेगा, बेंगू आंदोलन कब हुआ, 1921 के अंदर हुआ। फिर पूछेगा मेव किसान आंदोलन, मेव किसान आंदोलन के अंदर यहाँ पे मेव जो किसान थे उनकी मांगों को लेकर के मोहम्मद हादी ने एक संस्था बनाई थी। संस्था का प्रश्न पूछ सकते हैं आपसे, अंजुमन खादिम उल इस्लाम। अंजुमन खादिम उल इस्लाम संस्था ये कब बनी, 1932 में। किसने बनाई, मोहम्मद हादी ने, अलवर भरतपुर में। और भरतपुर के अंदर ही एक नाम और आएगा किसानों के अंदर, आपसे पूछ सकते हैं कि भरतपुर में तो एक नाम आएगा और वह कौन, भोजी लंबरदार। तो आपसे पूछ सकते हैं कि भोजी लंबरदार का संबंध है वो किस रियासत या किस आंदोलन से था, तो भरतपुर रियासत, भरतपुर किसान आंदोलन से संबंध आता है भोजी लंबरदार का। अलवर भरतपुर में आएगा मेव किसान आंदोलन। जबकि मेवाड़ में बेंगू भी है, मेवाड़ में कौन सा, बिजोलिया भी है। निमूचना कांड, निमूचना गांव की बात करेंगे अलवर के अंदर। निमूचना कांड कब हुआ था, 14 मई 1925 को, 14 मई 1925 को निमूचना कांड हुआ, जिसके अंदर तकरीबन 150 किसानों के ऊपर गोली दाग दी गई थी। गोली दागी दी थी छज्जू सिंह ने। छज्जू सिंह को राजस्थान का जनरल डायर भी कहा जाता है। महिलाओं को, पुरुषों को इकट्ठा करने का काम सीता देवी एक महिला ने किया था। पुकार समाचार पत्र था। ढाबी कांड बूंदी के अंदर, ढाबी कांड बूंदी की बात करेंगे, 2 अप्रैल 1923 को डाबी गांव बूंदी में किसान इकट्ठे हुए थे और यहाँ पे गीत गाया जा रहा था कि मित्रों प्राण बल ही गवाना पर झंडा मत झुकाना। और ये गीत गाते समय इकराम हुसैन के द्वारा 3 गोली दागी गई थी। किन के ऊपर, नानक जी भील और देवा गुर्जर के ऊपर। वो शहीद हो गए थे। उनके शहीद होने के बाद में माणिकलाल जी वर्मा ने यहाँ पर गीत गाया था और वह गीत कौन सा गाया, अर्जी गीत गाया था। रायसिंगर घाट, यहाँ पे शहीद बिरबल की बात करेंगे, तो बात कब की है, 30 जून 1946 की। शहीद बिरबल यहाँ पे शहीद हो गए थे 30 जून 1946 को। तो इसी उपलक्ष्य में बीकानेर प्रजामंडल में बिरबल दिवस मनाया गया। इसी प्रकार डाबड़ा कांड, डाबड़ा कांड पढ़ेंगे तो डाबड़ा जो कांड हुआ था वह कहाँ पे, डीडवाना में, डीडवाना में। और ये बात कब की है, 13 मार्च 1947 की। 13 मार्च 1947 को मथुरदास माथुर के नेतृत्व में किसानों के ऊपर लाठीचार्ज की गई थी डाबड़ा गांव में, जिसको डाबड़ा कांड कहते हैं, जो कहां पड़ता है, डीडवाना में, मारवाड़ क्षेत्र में आ गया ये। इसी प्रकार कुंभाराम आर्य, उदासर बीकानेर किसान आंदोलन से इनका नाम आता है। कुंभाराम जी आर्य का एक बहुत बड़े नाम लेते हैं किसानों के अंदर। कुंभाराम जी आर्य ने किताब लिखी थी, कौन सी, किसान यूनियन क्यों। तो किसान यूनियन जो क्यों किताब आपसे पूछेगा किसने लिखी थी, तो ये किताब को लिखने वाले कौन थे, कुंभाराम जी आर्य। और इसी प्रकार किसान आंदोलन का आपको बता ही दिया, ये हो ही गया है। जनजाति आंदोलन देखो, कुछ बटालियन पूछेगा कि मेरवाड़ा बटालियन कब बनी, 1822 के अंदर मेरवाड़ा बटालियन। और इसका मुख्यालय कहां पे था, ब्यावर में था। मेवाड़ भील कोपर्स कब बनी, 1841 के अंदर बनी थी। इसी प्रकार मीणा जो कोपर्स कब बनी, 1921 के अंदर, 1921 में मीणा कोपर बनी। इसी प्रकार शेखावाटी बटालियन, शेखावाटी बटालियन, इसमें आपको 2 अलग अलग ईयर मिलेंगे। एक जगह 1834 दे रखा है, एक जगह 1835 दे रखा है। एग्जाम एक बार आया हुआ है तो उसके अंदर क्या है, 34 माना गया, राइट यहाँ पे। और जोधपुर लीजियन, जोधपुर जो लीजियन है यह कब बनी, 1835 के अंदर, 1835 से बनी थी। आदिवासियों का मसीहा, आदिवासियों का बाऊजी किसे कहा जाता है, तो कौन है, मोतीलाल जी तेजावत को कहते हैं, आदिवासियों का मसीहा कहते हैं। बागड़ का गांधी किसे कहते हैं, तो वह कौन है, भोगीलाल जी पांड्या, भोगीलाल जी पांड्या को बोलते हैं। राजस्थान का गांधी किसे कहते हैं, तो गोकुल भाई भट्ट को कहते हैं, राजस्थान का गांधी कहते हैं। गुरु गोविंद गिरी कौन सी जाति में जन्मे, बंजारा परिवार में जन्मे। गुरु गोविंद गिरी का जन्म हुआ था कहां पर, बेड़सा गांव में। और ये बेड़सा गांव कहां पड़ता है, डूंगरपुर में। इन्होंने समसभा बनाई 1883 के अंदर। समसभा की स्थापना जो की थी वो कहां पे की थी, सिरोही में की। समसभा के पहला अधिवेशन 1903 में हुआ, समसभा का दूसरा अधिवेशन 1908 में हुआ, समसभा का तीसरा और निर्णायक अधिवेशन 17 नवंबर 1913 को हुआ था। और 17 नवंबर 1913 का जो हुआ था ना, ये कहां पे हुआ, मानगढ़ धाम में। और ये मानगढ़ धाम कहां पड़ता है, बांसवाड़ा में, जहां पे इनके ऊपर फायरिंग हुई थी। उस फायरिंग के अंदर यहाँ पर भील जो शहीद हुए थे, कहा जाता है 1500 भील शहीद हो गए थे। इसी वजह से मानगढ़ धाम को कहा जाता है क्या, राजस्थान का जलियांवाला कांड। लेकिन जलियांवाला से भी अधिक गहरा और दुख देने वाला जो बताया था ना गांधी जी ने, वो निमोचना को बताया गया था। राजस्थान का जलियांवाला कहा जाता है। और यहाँ पर एक मेला लगता है मानगढ़ धाम का। आपसे पूछा जाए मानगढ़ धाम का जो मेला लगता है वह कब लगता है, तो यह मार्गशीर्ष की पूर्णिमा को। इसी प्रकार मोतीलाल जी तेजावत, कोलियारी गांव उदयपुर में इनका जन्म हुआ।
कोलेरिगम उदयपुर में जन्मे थे और ये कौन सी जाति से थे? ओसवाल जाति से थे। इन्होंने आदिवासियों की मांगों को लेकर के एक आंदोलन चलाया, एक ही आंदोलन 1921 में। एक नारा दिया था, ना हाकिम ना हुकुम का नारा इन्होंने दिया गया था, एक ही आंदोलन चलाया। इनमें कुल 21 मांगे थी। इन 21 मांगों को क्या कहते हैं? मेवाड़ की पुकार कहते हैं। और ये मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह को भेंट की। तो फतेह सिंह को भेंट की तो उसमें से कितनी मांगे मान ली गई। तो कितनी मांगे मान ली गई? 18 मांगे इनकी एक्सेप्ट कर ली गई। और बात करेंगे आगे संत मावजी ने आदिवासियों के लिए एक आंदोलन चलाया, कौन सा? लसाड़िया आंदोलन चलाया। और इन्होंने एक पंथ चलाया, कौन सा? निष्कलंक पंथ, जिसमें कोई छुआछूत भेदभाव का पंथ ना हो। निष्कलंक पंथ की स्थापना की थी और कहा था कि निष्कलंक जो पंथ है और इसमें भविष्य में भगवान कृष्ण का अवतार कौन सा आएगा? तो कल्कि अवतार आएगा। और इन्होंने एक ग्रंथ भी लिखा था, ग्रंथों का नाम क्या? चोपड़ा। इन्होंने चोपड़ा ग्रंथ लिखा था। और चोपड़ा जो ग्रंथ है सिर्फ और सिर्फ कब पढ़े जाते हैं? दीपावली पढ़े जाते हैं। और कौन सी भाषा के अंदर है? तो यह बागड़ी भाषा के अंदर है। कितने खंडों में है? तो यह 5 भागों में लिखे गए हैं। और बनेश्वर धाम, तो संत मावजी ने बनेश्वर धाम की स्थापना जो की थी वह कब की? 1727 में की। और बनेश्वर धाम का जो मेला लगता है जिसे आदिवासियों कुंभ कहते हैं, वो कब लगता है? माघ की पूर्णिमा को लगता है। मीणा जराइम पेशा, तो मीणा जनजाति को जराइम पेशा घोषित जयपुर रियासत ने 1923 में किया। मीणाओं के द्वारा जो विरोध हुआ 1944 के अंदर हुआ। और इनके ऊपर से जराइम पेशा जो कानून हटा कब दिया गया? 1952 के अंदर है। ये क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट था जो अंग्रेज लेकर के आए थे 1924 के अंदर, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट। उसके तहत सबसे पहले इनके ऊपर जराइम पेशा कानून जयपुर ने लगाया 1930 में। जैन मुनि मगन सागर की अध्यक्षता के द्वारा नीम का थाना के अंदर यह विद्रोह किया गया था और 1952 में यह कानून इनके ऊपर हटा दिया गया था। इसी प्रकार समाचार पत्र आपसे पूछ सकते हैं, कुछ इंपोर्टेंट समाचार पत्र, जैसे आरएस एग्जाम में प्रश्न आया था। आरएस एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था कि राजस्थान का पहला समाचार पत्र कौन सा था? यह प्रश्न आया था। तो राजस्थान का पहला समाचार पत्र कौन सा था? मजरूल सरूर था। मजरूल सरूर था। 1849 को कहां से पब्लिश हुआ? भरतपुर से हुआ था। यह राजस्थान का पहला समाचार पत्र था, मजरूल सरूर। इसी प्रकार राजस्थान समाचार एक था जो कि प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र, राजस्थान का पहला हिंदी दैनिक समाचार पत्र कौन सा था? तो वह था राजस्थान समाचार, जो कि श्री मुंशी समर्थन दास के द्वारा निकाला गया। और कब? 1889 के अंदर निकाला गया। इसी प्रकार विजय सिंह पथिक ने कौन सा समाचार पत्र निकाला? राजस्थान केसरी निकाला। केसरी निकाला विजय सिंह पथिक ने 1920 में। कहां से? वर्धा, महाराष्ट्र से। लेकिन नवीन राजस्थान विजय सिंह पथिक ने 1921-22 में ये कहां से पब्लिश किया? अजमेर में। लेकिन नवीन राजस्थान का बाद में क्या नाम कर दिया गया? तरुण राजस्थान नाम कर दिया गया। इसी प्रकार प्रताप समाचार पत्र के माध्यम से बिजोलिया को पूरे समूचे भारत में फैलाया था। किसने? गणेश शंकर विद्यार्थी ने। प्रताप कहां से निकला? कानपुर से। लेकिन नवीन जो राजस्थान निकला था कहां से? यहां पढ़ेंगे, सॉरी, नवीन कहां से निकला? अजमेर से निकला। और राजस्थान केसरी कहां से निकला? वर्धा से निकला था। लेकिन राजस्थान का पहला राजनीतिक समाचार पत्र जो था ना, वो अग्गिबाण था। राजस्थान का पहला राजनीतिक समाचार पत्र था वह कौन सा? अग्गिबाण था। और यह जो प्रकाशित हुआ था, तो यह कहां से प्रकाशित हुआ? ब्यावर, अजमेर से। और इसको प्रकाशित करने वाले कौन थे? जय नारायण जी व्यास थे। और राजस्थानी भाषा का शब्दकोश किसने तैयार किया? सीताराम जी लालस ने तैयार किया है। और इसके बाद में कुछ एकीकरण के फैक्ट आपने पढ़े होंगे। सबसे पहला फैक्ट क्या है कि राजस्थान का एकीकरण, सिंपल प्रश्न आएगा, राजस्थान का एकीकरण व कितनी रियासतें ठिकाने केंद्र शासित थे? हमारे कुल 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे और एक केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था? अजमेर, मेरवाड़ा। एकीकरण में कुल कितना टाइम लगा? 8 वर्ष 7 माह और दिन कितने? 14 दिन लगा। कितने चरणों में हुआ? 7 चरणों में हुआ। पहला चरण कौन सा? मत्स्य सन, 18 मार्च 1948 को। अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। ठिकाना कौन सा? नीमराणा। और इसकी राजधानी किसको बनाया गया? अलवर को राजधानी बनाई गई। और इसके प्राइम मिनिस्टर कौन थे? शोभाराम जी कुमावत। नेक्स्ट राज प्रमुख कौन थे? उदय भान सिंह धौलपुर के। और इसका उद्घाटन किसने किया? गॉडगिल के द्वारा उद्घाटन किया गया। दूसरा चरण पूर्व राजस्थान या राजस्थान संघ, इसके एक हफ्ते के बाद यानी कि 25 मार्च 1948 को इसमें जो रियासतें हैं बांसवाड़ा, बूंदी, डूंगरपुर, झालावाड़, किशनगढ़, कोटा, प्रतापगढ़, शाहपुरा, टोंक, ठिकाना कौन सा? कुशलगढ़ ठिकाना। तो इसकी राजधानी किसको बनाई गई? कोटा को राजधानी बनाई गई। पहले की ए से अलवर आ गई, इसकी कौन सी? कोटा आ गई। और इसके प्राइम मिनिस्टर कौन थे? गोकुलाल जी असावा। और इसके राज प्रमुख कौन थे? भीम सिंह। उद्घाटन किसने किया? गॉडगिल ने किया। नेक्स्ट नंबर 3, पहले के पूरे एक महीने के बाद 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान बना। संयुक्त राजस्थान की बात करेंगे, इसमें उदयपुर को मिलाया गया। तो राजधानी कौन सी बन गई? उदयपुर। और प्राइम मिनिस्टर कौन थे? माणिकलाल जी वर्मा। और राज प्रमुख कौन था? भोपाल सिंह। उद्घाटन किसने किया? नेहरू जी ने।
नेक्स्ट चौथा चरण है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वृहत राजस्थान। ये 23 मार्च 1949 को यहाँ पे राजस्थान का अधिकांश गठन हो गया था। ये पुलिस में प्रश्न पूछा गया है। इसमें बीकानेर, जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर 4 बड़ी रियासतों का विलय कर दिया गया और ठिकाना कौन सा दे दिया गया? लावा ठिकाना जयपुर को दे दिया गया। और राजधानी कौन सी बनी? जयपुर। और पीएम कौन बने? हेरलाल शास्त्री। और राज प्रमुख कौन बने? मान सिंह सेकंड। और उद्घाटन किसने किया? सरदार पटेल। लेकिन आपके यहां से प्रश्न आएगा, चौथे चरण को राजस्थान दिवस मनाते हैं 30 मार्च को, और इसी के तहत राजस्थान में प्रशासनिक विभाग बन गए। शिक्षा विभाग कहां बना? बीकानेर में। न्याय विभाग कहां पे बना? जोधपुर के अंदर। कृषि विभाग कहां पे बना? भरतपुर के अंदर। वन सहकारी विभाग कहां बना? कोटा के अंदर। कस्टम और खनिज विभाग कहां बना? उदयपुर के अंदर। ये विभाग बनाए गए। आपसे विभाग पूछ सकते हैं, देख लेना। इसी के बाद संयुक्त वृहत राजस्थान था 5वां चरण, 5वें महीने के अंदर 15 मई 1949 को। इसमें क्या था? वृहत राजस्थान के अंदर जो प्रथम चरण था मत्स्य, उसको एड किया गया था किस कमेटी की सिफारिश पर? शंकराब्दे कमेटी की सिफारिश पर। राजधानी कौन सी? जयपुर। सेम यहाँ पे पीएम जाएंगे, सेम राज प्रमुख आ जाएंगे, और उद्घाटन किसने किया? सरदार पटेल ने। लेकिन अब पढ़ेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट छठा चरण, राजस्थान संघ। और संवैधानिक तौर पे राजस्थान का नाम राजस्थान स्वीकृत होता है। कौन से चरण में? छठे चरण में होता है 26 जनवरी 1950 को। इसमें क्या होता है? 5वें चरण के अंदर एक सिरोही को मिला देते हैं, सिरोही को इसके अंदर ऐड किया जाता है और राजस्थान को बी ग्रेड का दर्जा मिलता है। राजधानी कौन सी? जयपुर। और यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर का जो पद है नाम, जो पद पहले पीएम का नाम था, उस पद का नाम अब क्या कर दिया गया? सीएम पद दिया गया। राजस्थान को बी ग्रेड में शामिल किया गया था। राजस्थान का नाम संवैधानिक तौर पर राजस्थान नाम दिया गया, छठे चरण के अंदर है। बाकी सेम बात है। और अब वर्तमान राजस्थान कब अस्तित्व में आया? तो ये 7वां चरण है, 1 नवंबर 1956 को। इसमें क्या अबू देलवाड़ा दे दिया गया, अजमेर बेराड़ा दे दिया गया, लेकिन सिरोंज जो क्षेत्र है ना, ये मध्य प्रदेश को दिया गया। और एमपी का सुनील जो टप्पा क्षेत्र है, यह किसको दिया गया? राजस्थान को दे दिया गया। राजधानी कौन सी? जयपुर। और 7वां संविधान संशोधन के तहत यहाँ पे राज्यपाल की बात करेंगे तो राज्यपाल कौन पढ़ेंगे? गुरुमुख निहाल सिंह है। और मुख्यमंत्री पढ़ेंगे तो मोहनलाल जी सुखाड़िया। मुख्यमंत्री जी पढ़ेंगे कौन आ जाएंगे? मोहनलाल जी सुखाड़िया आ जाएंगे 1 नवंबर 1956 को। तो ये मेन फैक्ट और देख लेना। और इसके बाद में कुछ सभ्यता टॉपिक है, इसमें समझ ना आ रहा हो तो मैं तो यूं मानूंगा कि बड़ी बड़ी एक सभ्यता देख लेना, लेकिन इनसे पहले आपको क्या पढ़ना है ये देख लो, बस सिंपल सी बातें हैं। आपसे पूछेगा कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की? अमलानंद जी घोष ने की थी, इतना देख लेना। खोज किसने की? अमलानंद घोष ने की 1952 में की। और उत्खनन बृजवासी लाल और बी के थापर ने किया 1961 से 1969 तक। 1961 से 1969 तक है। और इसका समय था 1750 से लेकर के 2350 ईसा पूर्व। और यह किस नदी किनारे? डिवलपुर सरस्वती। मेन बात क्या है? यहां से छिद्रित खोपड़ी मिली, उसमें कितने छेद थे? 6 छिद्र थे। यहां से एक दुर्ग के साक्ष्य मिले हैं, एक युगल समाधि के साक्ष्य मिले हैं, यहां से 7 अग्नि वेदिकाएं मिली है, अग्निकुंड मिले हैं, यहां पे ऊंट के पालने की जानकारी मिली है, जुते हुए खेत की जानकारी मिली है, यहां से कपास की खेती की जानकारी मिली है, यहां से भूकंप की जानकारी मिली है। वो कहां से मिली है? कालीबंगा सभ्यता से। इतना ऊपर ऊपर से पूछेगा, ज्यादा डीप नहीं जाएगा। और एक बात और पूछे, जुते हुए खेत, दोहरा प्रकोटा और अग्नि वेदिका, भूकंप, शल्य चिकित्सा, युगल समाधि, ऊंट और अलंकृत फरस, मापक गिलास कहां से मिले हैं? कालीबंगा सभ्यता से। विराट सभ्यता से पूछेगा तो बौद्ध मठ, बाबरू शिलालेख, शंख लिपि, सूती वस्त्र मिले हैं कहां से? विराट से। बालाथल सभ्यता उदयपुर से क्या मिला? सूती कपड़ा मिला, 11 कमरों का दुर्ग मिला, कुष्ठ रोग के प्रमाण, कुष्ठ रोग के प्रमाण बालाथल से है, लेकिन शल्य चिकित्सा के प्रमाण कालीबंगा से पढ़ेंगे। आहड़ सभ्यता से नारी की लहंगा पहने खंडित मूर्ति मिली है, एक कोइन सिक्का मिला जिसके एक और यूनान के देवता अपोलो का चित्र है और दूसरी ओर क्या है? त्रिशूल बना हुआ है। 40 तांबे की खान मिली है। गणेश सभ्यता वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी कौन सी है? तो गणेश सभ्यता। यहां से तांबे का बाण, मछली पकड़ने का कांटा, पत्थर का बांध मिला। गिलोन पक्की दीवार है, बागोर, ये इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में सबसे पहले पशु पालन के साक्ष्य कहां से मिलते हैं? बागोर सभ्यता से। यहां से छेद वाली सुई भी मिली। और नोआ सभ्यता से एक ईंट मिली है जो पूरी चित्रित की गई है, लेकिन कच्ची ईंटों के प्रमाण, कच्ची ईंटों के जो दुर्ग वगैरह कहां से? कालीबंगा से। और यहाँ पे जाक यक्ष की मूर्ति मिली है। एक पक्षी राइडर पेंटिंग गरडा बूंदी से। और पहली जो गुफा मिली है जो डिजाइनदार है वो कहां से? बंकापट्टी भीलवाड़ा से है। तो ये था फैक्ट मेन। उम्मीद करेंगे ये क्लास आपके काम आ जाए एग्जाम के अंदर। और आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं। आगामी जो शिफ्ट वाले बच्चे हैं वो भी अच्छे से क्लास देखें। आपका जो रिव्यू, आपका कमेंट हम लोगों में एक नया करेज, उत्साह और मोटिवेशन देने वाला आता है। इसी प्रकार से आपका प्यार स्नेह बना रहे। विश यू ऑल द बेस्ट। गुड लक।